अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? आमना अदील। जी आमना जी, कैसे आराम हो? सर, आपको साइमा सलीम का तो पता ही होगा, जिन्होंने लकी डियर को दुआ करवाई थी। हम्म। मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। साइमा की सिस्टर है, लकी डियर की सिस्टर है? साइमा की सिस्टर हूँ। अच्छा, आप साइमा की सिस्टर है। हाँ। और अली अकबर भी हैं मेरे भाई, वो भी आए हुए हैं इधर दुआ सेशन में। हम्म। उन्होंने भी दुआ की हुई है। हम्म। अच्छा, बाजी से पहले मैंने दुआ की थी। हम्म। मैं बस काफ़ी प्रॉब्लम्स में थी। हम्म। प्रॉब्लम्स तो अब वो लगती हैं कि हैं ही नहीं। हम्म। सर, मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता जितना यहाँ सबको आता है। नहीं नहीं नहीं, बोलना यहाँ किसी को नहीं आता। ये दिल से, बस जो बस दिल जो में मेरी आता है दिल बोलो। में होगी बात मैं वही करूँगी। वो दिल ही बोलना है। हाँ जी। हम्म। तो सर, मुझे डिप्रेशन था, एंजाइटी था, और मेरे शोल्डर्स बहुत भारी रहते थे, और मेरा बीपी लो रहता था। हम्म। इवन देन के जब मैं नमाज पढ़ती थी तो नमाज में भी मेरा बीपी लो हो जाता था। हम्म। तो मुझे ये डॉक्टर पे लेके जाते थे मेरे हस्बैंड। तो वो डॉक्टर कहते थे कि इनको ये तो नॉर्मल है। और जबकि मैं ऐसे होती थी कि मैं बस मरने लगी हूँ, भी मुझे कुछ हो जाएगा। वो कहते थे इनको कुछ भी नहीं है, कि नॉर्मल है। तो खैर काफ़ी हॉस्पिटल्स में इनको ले लेके फिरती थी, इनका हौसला इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया। तो बस और उसके अलावा असर और मगरिब के दरमियान मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती थी। ओए, अच्छा। और सर, मुझे डर भी लगता था। और मैं बहुत जगहों पे गई हूँ, बहुत जगह का मैंने पानी पिया। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मेरी शादी को 13 इयर्स हो गए हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बेटी है और एक बेटा है। माशाल्लाह। तो बस वो अ, शादी से पहले भी जिन बुजुर्गों के पास गई, उन्होंने यही कहा कि जादू है, जिन्नात है, किसी ने कुछ किया हुआ है। ये जो आपकी कैफियत होती थी? हाँ जी। नहीं नहीं, ये सर, तो और भी प्रॉब्लम्स थी काफ़ी। कभी कुछ हो जाता था मुझे बैठे बैठे, कभी कुछ हो जाता था। और असल जब में वो जो आपके घर वालों में जो था ना, जो किसी को सर दर्द हो रही है, आप उसके पास बैठती थी, आपको सर दर्द शुरू हो जाती थी, वो ठीक हो जी जाता था। जी। ठीक है। कुछ ने को पुठा सीधा काम किया होता था, आपको तकलीफ दर्द शुरू हो जाती थी, आपको हॉस्पिटल डॉक्टर के जी पास, वो कहता कुछ नहीं है इसमें, हम ही आप लगे हुए हैं। ठीक है। सर, आपको कैसे पता वो चल गया? तो आप थी कुर्बानी का बकरा, तो वो सारा कुछ आ जाता था आप पे। ठीक है। और घर वाले उल्टा ठीक ठूक हो गए, उन्हें पता नहीं होता था आप ये आपकी वजह से हो रहा है, तो वो उल्टा आपकी क्लास लेते थे कि ड्रामे कर दी, कुछ नहीं कहना। तो उन्होंने कहा कुड़ी बीमार शुमार है, ब्याह। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर ये भी मशवरे देते हैं कि ब्याह करो, ठीक हो जाएगी। अब आगे चले गए। इन बेचारों की शामत आ गई। आगे वो सर, अल्लाह मेरे मियाँ ने हस्बैंड का बहुत हौसला, वो मुझे बर्दाश्त करते हैं। वो अल्लाह मियाँ ने बंदा उसी तरह का रखा होता है आगे। फिर वो उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, तो फिर ये नहीं कभी सोचा था कि ये असर और मगरिब के दौरान तबीयत क्यों खराब होती है? सर, मुझे यही पता था कि ये ना कोई जिन्नात होते हैं, और क्योंकि नहीं मुझे यही जनाब। बताया गया था। अच्छा। मुझे मुझे हर जगह पे यही कहा गया था कि इस पे कोई हवाई चीजें छोड़ी गई हैं, और कोई जादू है, जिन्नात है, किसी ने कुछ किया कराया है। तो मेरा ध्यान उधर ही जाता था कि ये क्या है। लेकिन थोड़ा अम्मी अब्बू की तरफ से थोड़ा बहुत पता था कि ये सारा सिस्टम ऐसे है। लेकिन सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 6 मंथ्स पहले मेरी अम्मी दुनिया से चली गई थी। और अम्मी अब्बू की लाइफ में ही मतलब कि काफ़ी मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, छोटी एज में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं। और मैं हूँ भी घर में सबसे छोटी। माशाल्लाह हम 9 बहन भाई हैं, और मैं सबसे छोटी हूँ। तो बस शादी के बाद भी ये मुझे काफ़ी जगह पे मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते रहे हैं। इवन देन कि मेरी सास भी कहती थी कि इस पे ना कुछ हुआ हुआ है, इस पे कुछ है, इस पे हवाई चीज़ें आ जाती हैं, इस पे कुछ आशिक हो जाता है। हाँ, इश्क तो था तो इश्क ही। इस पे कुछ आशिक हो जाता है, इसको ना कहीं चेक करवाओ। तो ये जब मुझे लेके जाते थे तो वो यही कहते थे कि इन पे हवाई चीजें, इन पे किसी ने कुछ किया कराया है। सर, वो सारे बहुत प्यारे लोग थे जिन जिन के पास मैं गई। वो उन्होंने जो भी मुझे पढ़ने के लिए देना, मैंने पढ़ना। और टेम्परेरी मुझे फर्क पड़ता था, लेकिन मैं परमानेंट ठीक नहीं होती थी। यानी वो तावीज़ पिए, मैं ठीक हो गई, और जैसे ही मैंने छोड़े मुझे फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मैं कहती थी यार, इतने लोग हैं, ये सारे जिन भूत मुझे ही चिपकने हैं, ये सारे मेरे पास क्यों आते हैं, ये मैं बहुत सोचती थी।
फिर मैं ये सोचती थी शायद मैं ना फैशन बहुत करती हूँ, शायद मेरे नेल्स बहुत लंबे हैं, मैं बाल खोलती हूँ, मैं फैशन बहुत करती हूँ, पैंट्स पहनती हूँ, तो इस वजह से मेरे पीछे ये चीज़ें आ जाती हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ती या मेरी हरकतें ऐसी नहीं है। तो मुझे ना मेरा ध्यान इस तरफ जाता था। फिर खैर ऐसे करते कराते मुझे एक बहुत प्यारे बुजुर्ग मिले जो मेरे भाई ने मुझे बताए। उनसे मैं बैत भी हूँ। उनका नाम है सूफ़ी मोहम्मद नदीम अशरफी। और वो सिलसिला सर उसमें ये भी है चिश्तिया और कादरिया सिलसिला है उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना बैत ले लें। फिर मैंने उनसे बैत ले ली और इसी दौरान मुझे काफ़ी डिप्रेशन और एनजाइटी भी हो गया और काफ़ी नमाज में मैं रोती थी, दुआएं मांगती थी, मेरी दुआ बहुत लंबी होती थी और मैं सबके लिए दुआ करती थी। तो मैं ना एक रात ईशा की नमाज पढ़ी थी, तो नमाज पढ़ते पढ़ते ना मैं सजदे में बहुत रोई और मैं इतना रोई और मैंने अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह जी मैं किसको माफ़ नहीं कर रही। मैं आपकी वीडियोस भी देखती थी, तो मैं अल्लाह ताला को कह रही थी अल्लाह जी मैं किसको माफ़ नहीं करी, मैंने सबको माफ़ किया, मुझे बताए मैं किसको माफ़ नहीं करी, आज मुझे बता ही दे मैं किसको माफ़ नहीं करी। तो सर मैं रो धो के हटी तो मोबाइल पकड़ा और मैंने मैसेज किया टिकटॉक पे कि मेरे लिए दुआ करें। तो वो अनकंडीशनल लव चैनल था सर हारिस का। तो उसमें सर ने मुझे नंबर शेयर किया, तो मैंने उस नंबर पे कॉल की। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर जावेद से बात करनी है। तो कहते हैं बेटा आप बात करें, मैं ही डॉक्टर जावेद बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर आप वाकई में डॉक्टर जावेद बात करें? कहते हैं जी जी बेटा पुत्र आप बात करें। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने ना फिर वो फना फिल मुर्शद के मुकाम पे उन्होंने मुर्शद ही फना कर दिया। ठीक है, उनके मुर्शद के भी यही काम है। मेरा चैनल रन कर रहे थे। ठीक, सैयद बादशाह खा पी सकते हैं जी। अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा आपको क्या मसला है। मैंने उनको बताया कि सर मैंने इस तरह भी रो के अल्लाह से दुआ मांगी और मैंने कहा है कि मैं किसको माफ़ नहीं कर रही। तो मुझे कहते हैं आपको क्या मसले हैं। मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह डिप्रेशन एनजाइटी है और मुझे स्टमक इश्यूज भी हैं और मुझे बैठे बैठे ना मेरा शोल्डर्स भारी हो जाते हैं और मुझे असर मगरिब के दरमियान भी मेरी तबीयत ख़राब होती है और मुझे बीपी भी लो होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको बताया कि इस तरह मैंने बैत ली हुई है और इस तरह उनका नाम है। तो मुझे सर हारिस कहते हैं कि बेटा आप अपने हस्बैंड को माफ़ कर दें। सर मेरे फाइनेंशियल इश्यूज भी थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं हस्बैंड को नहीं माफ़ करी? कहते हैं जी पुत्र आप उनको माफ़ कर दें। तो मैंने कहा जी मैंने माफ़ किया। तो मुझे कहते हैं चलें फिर दुआ करते हैं। फिर उन्होंने मुझे दुआ करवाई। सर जब तक वो मुझे दुआ करवाते रहे मैं रोती रही, पूरी दुआ में मैं रोई। और जब मैंने पानी पिया तो वो मेरी लाइफ का पहला पानी था जो इतना मीठा था कि मैंने इससे पहले विदाउट शुगर इतना मीठा पानी नहीं पिया था। तो खैर वो उन्होंने मुझे दुआ करवाई और मुझे वो हंसने लग गए कि आप इतना रोती रही हैं, क्यों रो रही थी? मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। तो बस वो फिर मुझे कहते हैं कि बेटा आप सैयद हो? मैंने कहा नहीं। कहते हैं सैयद हो जाओ। तो सर मैं यहाँ पर सुन्न हो गई थी और आज भी सुन्न हूँ इस बात पे, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि सैयद होना। तो उन्होंने मुझे कहा कि किरदार का सैयद होता है। तो मैंने कहा मेरे अंदर तो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, ज़र्रा भर भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सैयद हो जाऊं। तो मुझे कहते हैं बेटा आपको ना वक्त आने पे समझ आ जाएगी। फिर सर उन्होंने खैर मुझे बीच में डांट भी पड़ी हुई है उनसे। मैंने सूरह रहमान सुनी 7 डेज और जब मेरा 3rd डे था तो मेरा डिप्रेशन और एनजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरे शोल्डर्स बहुत लाइट हो गए थे। मैंने ना लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने आप को बहुत लाइट फील किया था। मुझे ऐसे लग रहा था मैं हवा में ही उड़ रही हूँ, इतनी मैं हल्की हो गई थी जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। खैर मैंने अपने 7 डेज कंप्लीट किए और वो मुहर्रम के स्टार्टिंग डेज थे, मुझे आज भी याद है। 21 जुलाई को उन्होंने मुझे दुआ करवाई थी 2023 और मुहर्रम के स्टार्टिंग डेज थे। और खैर मैंने दुआ की और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे कोई मसला नहीं हुआ। और अब मैं आगे जिसको भी कोई नज़र आ जाता है कि परेशान है, तकलीफ़ में है, मैं उसको सूरह रहमान का मैसेज दे देती हूँ। और सर ये जितनी भी जर्नी है इसमें मेरे हस्बैंड को पता है सब कुछ, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से किसी को भी नहीं पता कि मैं दुआ करवा रही हूँ
या मैं क्या कर रही हूँ, या ये कैसे चेंजिंग आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड से भी मेरी टू मच लड़ाइयाँ होती थी। और यहाँ तक लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैंने इनको कहा था कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, मेरी इतनी लड़ाई हो गई थी। तो अब वही हस्बैंड है, वही मैं हूँ, वही मेरा रूम है, जो जन्नत से कम नहीं है। और आपकी वीडियोस देखती हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा है। सर हारिस ने मुझे बहुत बार डांटा है, और उनकी डांट ने मुझे सीधा किया, वरना मैं सीधी ना होती। ये सारा कमाल अल्लाह का तो है ही। सर हारिस का भी है, सर आपका भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस से, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा। और जब मैं आगे किसी को दुआ करवाती हूँ तो वो सारे वही लाइंस होती हैं जो आप हम सबसे कह रहे होते हैं, और मैं आगे सबको कह रही होती हूँ। ऑटो पे बोल रही होती है। जी। और सर मुझे, जब मैं अब दुआएं करवाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं आप डॉक्टर जावेद साहब के साथ होती हैं। मैं कहती हूँ नहीं। नहीं कहा करो, वो मेरे साथ ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये सिर्फ खाना ही खाते हैं या आप भी खाती हैं? सर मेरी इनकी डाइट सेहत बहुत का क्या कम है। राज है? आप खाना बना बना के खाना भी पकाती हैं? अच्छा। नहीं सर, ये फूड ब्लॉगर है, तो ये खाने की वीडियोस भी बनाते हैं और ये खूब खाना खाते हैं। और मैं सर शुरू से ही मेरी डाइट कम है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। इनकी दुआ खाने पे ही होती है। नहीं, वो मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि आप इतनी कैफियत वाली हैं या कैफियत से गुजर रही थी, तो उसमें घर के काम करना और खाने पकाना काफ़ी मुश्किल काम होता है जी। ज़रा डिफिकल्ट होता है। तो मैं कहा माशाल्लाह काकी की सेहत ठीक ठाक है, मैं देख रहा हूँ। सर आप इन्हीं से पूछें कि मैं कितने काम करती हूँ या नहीं करती, ये तो यही बताएंगे आपको मेरे बारे में। नहीं, आप काम अब अगर दुआ करा रहे हो, इसका मतलब है आप कुछ करते ही होगे। तो फिर ये नहीं समझ आई कि ये असर और मगरिब के दरमियान तबीयत क्यों ख़राब होती है? सर हारिस से मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक आंसर दिया था। तो मुझे उन्होंने कहा था कि बेटा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत असर और मगरिब के दरमियान हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस वजह से ना आपकी तबीयत ख़राब होती है। सर मैं रश वाली जगह पे चली जाऊं तो मेरे शोल्डर्स इतने भारी हो जाते हैं कि ना मुझे ऐसे लगता है कि ना मेरे शोल्डर पे ना किसी ने पीछे बहुत बड़ा ना एक गोला रखा हुआ है, होस्ट की गोली वाला, उसमें से आग निकल रही है। वो ठंडक भी निकल रही होती है और आग भी निकल रही होती है। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकलती हूँ, घर आके दुआ करती हूँ, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। समटाइम तो दुआ के बगैर भी नॉर्मल हो जाती हूँ। और सर कुछ ऐसी जगह हैं वहां पे जाके मुझे बहुत गर्मी लगती है। वो कौन सी जगह? वो रश वाली, वो एक मॉल है, वहां मैं जब जाती हूँ मुझे बहुत गर्मी लगती है। या जहाँ जैसे शादी की जगह है, जहाँ जी। रश लोग ज़्यादा होंगे ना, वहाँ तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है। वो पानी की बोतल हाथ में रखा करो, अपने पास पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद जी पीते मैं रहा पानी करो। पीती हूँ। पानी रखा करो, लकड़ी का फुट्टा रख लिया करो, वो साथ रखा करो। बाकी इनके साथ ही रहा करो। अगर कहीं कब्रिस्तान, किसी दरबार, किसी डेथ पे जाना पड़ जाए, वहाँ से फ़ौरन आके पानी पी नहाया करो। जी मैं नहाती हूँ। और अवॉइड किया करो, मजबूरी हो जाना तो चले गए, नहीं तो ऐसी जगहों पे जहाँ अभी खातून शिला में है जैसे, उसे मैं नहीं जा सकती तबीयत ख़राब होती सर, होगी ना। मेरी बहुत तबीयत खराब होती है। उफ। इसे कहते हैं सूतक, सूतक वाली जगह। तो ये वो लोग फिर तोहमात में पड़ जाते हैं, तो बेसिकली वो आपकी कैफियत बढ़ जाती है वहाँ पे। तो आके फ़ौरन नहा लिया करो पानी में। अगर जैसे अब आपकी बहन ही है या आपकी कोई जानने वाले करीबी रिश्तेदार, तो जी हमें जाना तो पड़ेगा मुबारकबाद जी देने या कुछ करना, जाना पड़े तो बस थोड़ी देर जाएं, बैठे और आ जाए। जी। कि तबीयत ख़राब होती है, ठीक, उसका हाल इतना है, ठीक है। बाकी जो तब रूहें इकट्ठी थीं, ठीक है, कायनात में, उधर तो वो 72 खड़े थे, लेकिन अगर पूरी दुनिया के अनाउंस किया जाता है कुछ, तो जो लोग हक पे खड़े होते हैं वही आगे, जो चैनल है वो आगे आज भी वही रहे, ठीक है, वो ऐसे ही है। सर जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आज से कोई 3-4 साल पहले मेरे सामने ना आपकी वीडियो आई थी। तो जब मैंने आपको देखा ना, तो मैं एकदम रुकी और मैं देखती ही रह गई, क्योंकि आपकी ना काफी रिजेम्बलेंस मेरे फादर से है, काफी सारी। तो मैं आपको बस देखती ही जा रही थी। और जब मैं आपको सुनती थी ना उस टाइम पे, तो मैं हैंड फ्री लगाती थी और मैं सुनती थी और मैं सो जाती थी।
तो फिर मेरे हस्बैंड ही आके वो हैंड फ्री निकालते थे, आप बोल रहे थे, मुझे नहीं कुछ भी पता होता था कि आप क्या कह रहे हैं, मैं सोई होती थी। चल मौज हो गई कि आपके आगे जो बैठी हुई है माइक में। ठीक है जी, आप अचानक ही आए, मियाँ साहब आपके आए, वो किधर गए? हाँ वो बैठे हैं। क्या तारुफ है, कहाँ से आए, कौन? मैं तो कराची से हूँ, लेकिन आप अभी कराची लाहौर में से रहती हैं? हूँ। तो अम्मी अब्बू वापस चले गए हैं? जी, वो वापस चले गए। तो आपने हर हफ्ते आना शुरू कर दिया, वो जी। बेचारा तंग पड़ जाएगा वो। नहीं, क्या आज तो उन्होंने नहीं कहा था कि चलते आज हैं। उन्होंने कहा था? जी। चलो क्या नाम है आपका? खुरम। क्या काम करते हैं? बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है, प्रॉपर्टी की रेंट और परचेज। हम तो साथ ही यहाँ आना करते हैं। कैसा लगा? तो आपसे पहले भी मुलाकात रह चुकी हुई है। बेसिकली एक तो कोरोना के टाइम पे, कोरोना के बाद इनफैक्ट थोड़ा मुझे एंजाइटी और उस तरह के issues पापा तब आपको सुना। हेलो। तो तब फादर ने सुना आपको शुरू किया था और उन्होंने ये सूर्य रहमान थेरेपी वगैरह मतलब इंट्रोड्यूस करवाई थी घर में भी सबको। तो तब मैंने ये लेनी शुरू की थी, और पोस्ट कोरोना जो एंजाइटी वगैरह वर्ल्ड वाइड ये चीज़ चल रही थी, तो उस टाइम मैंने आपको सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा था, मतलब सही ही ऑलमोस्ट हो गया था। तो एक उसके बाद मेरी मदर को लिवर था का इशू था, बेसिकली हेपेटाइटिस सी था उनको। तो हम लोग बिल्कुल उनकी लास्ट से जिस पे आपके पास आए थे, और तब आपसे एक मुलाकात हुई थी, और मतलब मुझे बेसिकली बिल्कुल लास्ट उनके टाइम से, और हम होपफुल थे कि मामा ठीक हो जाएंगे और वो सारा सीन हो जाएगा। लेकिन आपसे कॉल में मेरी बात हुई थी, मैंने आपको रिपोर्ट्स वगैरह उनकी भेजी थी, तो आपने मुझे कहा था कि बस 2-3 महीने ही हैं इनके, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो चीज़ें काफ़ी हिट की थी मुझे, मतलब उस तरह। और मैं वैसे इस तरह कहता नहीं कभी, मैं तो कभी आईसीयू में नहीं कहा किसी को। हाँ, ये मेरे लिए मतलब मैंने जब सूर्य रहमान की थेरेपी आपकी ली थी, उसके बाद मेरे लिए भी बहुत अजीब सी चीज़ थी कि आपने मुझे कॉल पे इस तरह कहा था कि मतलब बस 2-3 महीने ही हैं इनका। मेरे नंबर पे भेजी थी? जी जी, आप पे जिंदगी में नहीं की किसी को। हम आपके क्लिनिक आए थे बेसिकली। मैंने क्लिनिक पे कहा था? नहीं, क्लिनिक के बाद आपने कहा था कि रिपोर्ट्स इनकी भेज देना, फिर मैंने आपको कॉल की थी, तो आपने कहा कि ट्रांसप्लांट अगर हो सकता है तो करवा लो, वरना टाइम ज़्यादा है नहीं। हाँ नहीं, ट्रांसप्लांट का नाम अगर मैंने लिया था। जी जी जी। तो उसके बाद फिर मामा की डेथ हो गई, फिर शादी हो गई, तो फिर उसके बाद फिर से सुनना शुरू किया और वो सारा। तो इनसे फिर इन्होंने मेरा जिक्र शुरू जी कर जी दिया। जी, बिल्कुल इस तरह है। तो फिर यहाँ पर आना उस तरह शुरू हुआ। ठीक, वो आपका नंबर जो है जी उसे ज़रा मुझे मैसेज करो जिससे रिपोर्टें भेजी थी। डॉक्टर साहब, मैंने नंबर चेंज कर लिया था वो वाला, लेकिन वो एंड होता था 095 से। मुझे फ़ोन नहीं ना, मैं रीज़न देता हूँ आपको कि मैंने क्यों ट्रांसप्लांट करा। वो मुझे क्वेश्चन जिस तरीके से आपने भेजे होंगे ना, रिपोर्ट्स भेज के। मैं नंबर कॉल आउट करूँ? हाँ, जो नंबर आप कह रहे हैं याद आ जाएगा। नहीं, आपका नाम क्या है? खुरम नाम। और अम्मी का क्या नाम था? समन। लेकिन डॉक्टर साहब, मामा का पूरा 1 साल चला था ये हेपेटाइटिस सी में, और वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बेड पेशेंट बन गई थी। लेकिन जब आपके पास आए थे क्लिनिक, आपके आके आपने उनको कुछ इसी तरह के चीज़ें वगैरह बताई थी, क्लिनिक से घर जाके हमें बहुत विजिबल फर्क नजर आया था। मतलब हम लोग हैरान हो गए थे कि कैसे मामा से चला भी नहीं जा रहा था, और जब आपसे वो मिली हैं और आपने चीज़ें वगैरह बताई हैं, उन्होंने की हैं, वो लिटरली चल के गाड़ी तक गई थी। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और हमें था कि जैसे हम पकड़ के इनको लेके आए हैं वैसे ही इनको लेके वापस भी जाना पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअल में चल के वापस गई थी गाड़ी तक। तो वो चीज़ हमारे लिए थी। लेकिन जब वो सुना के नई टाइम और वो सारा सीन, तो वो चीज़ एक मतलब। क्या नंबर है? 03244 077 095। नहीं, ये नंबर मेरे पास सेव नहीं है। ये नया नंबर है या पुराना नंबर कह रहे हैं? हम्म जी, 0302418717। 7717। नहीं, ये दोनों नंबर ये नहीं दोनों में से भेजी होगी, वरना इसके अलावा मैंने रिपोर्ट्स आपको नहीं सेंड की मिले। होंगी। अम्मी का कोई नंबर तो नहीं था? ये अम्मी का नंबर ही मैंने सेकंड वाला आपको बताया। पहले वाले नंबर पे तो व्हाट्सएप है ही नहीं है।
अब चेंज हो गया होगा क्योंकि मैंने नंबर चेंज करे थे, वरना रिपोर्ट्स मैंने उसी से आपको भेजी थी, मेरा वही शुरू से वही नंबर आया। किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये है डॉक्टर साहब 2023। ये दोनों नंबर जो हैं इन पे तो नहीं है नंबर। वालदा का नाम समन बोल रहे हो? जी, आपके क्लिनिक आए थे, आपने पूरा नुस्खा वगैरह उनका ना बनाया था, समन खलील। लतीफ़ में आए थे मेरे पास, जी, या उधर रुकैया में? अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन वो जोहर टाउन वाली साइड पे था, और बेसमेंट में मेरे ख्याल से आपका रूम था शायद। बेसमेंट में तो रुकैया था। ये जिस वक्त मैं देखता हूँ ना कि कोई दुआ पे रिजल्ट्स आने के बाद फिर डामाडोल हो रहा है कि वो जी वैसे फ़लाँ कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं ट्रांसप्लांट, फ़लाँ घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ये कर लें, फिर मैं कहता हूँ कि आप लोग कर लें, ताकि स्पेशली यंग बच्चे, माँ का केस होता है कि कोई एक बंदा भी जो है वो, अब ये दोनों नंबर आपके नहीं चल रहे, नहीं, ये दोनों नंबर नहीं है। तो कोई बच्चा भी बाद में पछताता ना रहे कि हम ये कर लेते तो ये हो हम तो जाता। कहते रहे डॉक्टर साहब, उनको वो नहीं मानी कि क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, कोई भाई बहन नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा था कि मतलब इन्हीं का ही होगा, मैच करेंगे, तो मैं तो उनको मना समन रहा था। खलील वो ये निकला है मेरे पास, उनका नंबर जो है ना वो 0300-423 अच्छा, ये पापा का नंबर है, 0844। 0844। जी 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 जी। आपने 22 में आखिरी मैसेज मुझे गुड मॉर्निंग का किया हुआ है, और लेग उनकी स्वेल कर गई थी, आपने ये पिक्चर भेजी हुई जी 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 जी, अभी बिल्कुल तक मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल। 22 की है। हाँ, सांस खराब था तो इनहेलर का मैंने बोला था, मार्च 22 है ये। जी, एक बार ही मेरे पास आई थी, एस्मेटिक भी थी जी और उन्हें लकवा भी हुआ था जी। लेफ्ट साइड पे, वही है। लिवर की वजह से काफ़ी इश्यूज उनके हो गए थे, हालांकि उनको पहली दफ़ा 2005 में डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था, लेकिन तब कोई उन्होंने इलाज वगैरह करवाया था और वो चल गया था 2021 तक। उसके बाद उनको कोरोना हुआ और फिर से लिवर की चीज़ ये एक्टिवेट हुई, हेपेटाइटिस सी उनका। डूब कर दुआ करे, जो करने को कहा दवाई खाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही करे, बाकी नहीं तो अपनी मर्जी करे। ये 8 मार्च को आप कह रहे हैं ना, हम आए थे आपके पास, जी और अम्मा जिस हालत में आई थी वापसी पे वो खुद चल के जी गई। जी जी जी। 3 मार्च की बात है वो, 22 की ना। हाँ सही। तो 3 मार्च के 5वें दिन 8 मार्च को ये वॉइस क्लिप था। अच्छा, वो पापा मामा का था आपके पास, वो मदर को चेक जो करवाया था, उनका हेपेटाइटिस का था, तो आपने टेस्ट वगैरह भी बताया था, मैंने टेस्ट नहीं करवाया, आपने कहा था एक वीक वेट कर लें टेस्ट के लिए, तो मैं वेट करता शायद मैं कल टेस्ट करवा दूँ, लेकिन मसला ये डॉक्टर साहब के इमरजेंसी की सिचुएशन ये है कि वो ना उनका पूरा दिन में मतलब बॉडी बहुत अजीब सी हो जाती है उनकी, उनसे चला जाता है, बैठा जाता है, बॉडी में पता नहीं अजीब सा पेन होता है उनसे, मतलब वो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं कि जिसमें जोड़ है और मोड़ है इस तरह, मतलब बाजू पे और टांग पे जो खास होता है, जो आपको चेक भी करवाया था, तो वो टांग पे वो बाजू पे होने लगे, उंगलियां भी कहती मुड़ जाती हैं, और वो उंगली को सही करते करते बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ये कंटिन्यूसली दिन में हो रहा है, और थोड़ी देर बाद इस तरह होता है। तो वो ये कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो, तो आपसे सजेशन मैंने दी थी कि किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊँ या कब मैं एडमिट करवा दूँ, और वो हम चाहते थे कि आप भी मतलब उन्हें चेक करें, तो आप इसी हॉस्पिटल में होते हैं, दैन को एडमिट करवा दें, तो किस तरह करें आपसे पूछ रहा था मैंने। अभी भी डॉक्टर साहब हालत थोड़ी सी खराब ही थी, वही मुड़ है जिसम सारा, तो कहीं अभी हॉस्पिटल अगर चली जाऊँ, तो वो आपसे पूछ रहा था कि कोई हॉस्पिटल में भी ले जाऊँ, एडमिट कहीं पर करवा दूँ। डूब कर दुआ करे, जो करने को कहा दवाई खाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही करे, बाकी नहीं तो अपनी मर्जी करे। यहाँ तक मैं रुकता हूँ क्योंकि अभी 5th डे था, ठीक है। और दुआ के बाद जो सीरियस पेशेंट होता है ना, जब वो आई है, मैंने वो अपना नुस्खा सामने है ना मेरे पड़ा हुआ, मैंने अपने कुछ साइन लिखे हुए, इसलिए मैं मांगता होता हूँ कि मुझे मेरा नुस्खा दें। उस पर मैंने साइन लगाया हुआ है कि ये प्योर अब दुआ की स्टेज है, ये दुआ पे निकल गई तो निकल गई, बाकी अगर मर्जुल मौत है उसे कोई नहीं रोक सकता, मौत अपने टाइम पे आनी होती है। उसमें मरीज़ को तंग करना, ये कर लें वो कर लें, वो भी नहीं फ़ायदा। लेकिन मेडिकल इलाज, चूँकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैंने नुस्खा भी उनका लिखा हुआ है, दवाई भी बता दी थी, और बीइंग डॉक्टर मैं जानता था कि ये किस स्टेज पे हैं। उसमें उनका जो लिवर का स्नैरियो था
उसमें पेट में पानी भी पड़ गया हुआ था, जी ठीक है, और लिवर बिल्कुल श्रिंक कर गया हुआ था उनका, उसके साथ एक किडनी भी श्रिंक कर गई हुई थी। तो लिवर के साथ जो किडनी होता है ना काम ख़राब, ये ज़रा बैड न्यूज़ होती है हमारे लिए। और आप लोगों को मैंने कहा था कि इनका करवा लो, सीटी स्कैन भी कराओ, इको भी कराओ, पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराओ, ये मैंने लिख के दिए थे। तो आपका 5th डे पे ही साथ ये था कि नहीं अम्मी की हालत ख़राब है, ये है वो है। हालांकि हालत आपको डॉक्टर्स ने, मेरे पास जब आप आए थे तो आपको हर तरफ से जवाब था जी तो मेरे पास आए थे, और आप लोगों को वहीं पे नज़र आया था उनमें एकदम बहुत चेंज आ गई थी, ऐसे ठीक है। और आप खुद ही कह रहे हो बाहर तक गाड़ी तक जाते भी और सारा, मैंने तो कुछ नहीं दिया था, दवाई भी नहीं दी, कुछ नुस्खा लिख दिया था, बिल्कुल दुआ कराई थी, दुआ कराई थी, ठीक है। और बेसिकली वो खुद पढ़ती थी बहुत ज़्यादा, जी वो उन्हें सख्ती से मना किया था कि आपने फ़िलहाल नहीं पढ़ना। लेकिन इन लोगों का ये बड़ा मसला होता है, ये बाज नहीं आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बैठ के मान के जिस वक्त मैंने उन्हें वो, जैसे वो कह रही है मैंने दुआ कराई तो मेरी गर्दन या वो टांग में दर्द शुरू हो गया, वही चीज़ वापस आ गई। ये सर पे कफन बांध के काम किया जाता है, फ्री इसलिए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कास्ट भी लें, कीमतें भी लें, तो कीमत देनी भी पड़ जाती है उसके नाम पे कर रहे हो तो उसमें अब आपको एक बात है, जो एक डॉक्टरी इलाज था वो आप लोग कर चुके थे, मेरे पास आप फ़ी दे के एज ए डॉक्टर आए थे। डॉक्टरी मैंने नुस्खा पूरा लिखा हुआ है, पूरी दुनिया के जिस मर्जी डॉक्टर के पास ले जाओगे वो कहेगा इतना कंप्लीट इस स्टेज पे इससे ज़्यादा कोई नुस्खा नहीं है। मेरे आज तक कोई पेशेंट ने आके ये नहीं कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़लाँ हॉस्पिटल में या दुनिया के फ़लाँ कोने में डॉक्टरों ने कहा कि नहीं इसमें ये दवाई मिसिंग है या ये स्टेप मिसिंग है या इससे आगे ये पहले करना था, ये बाद में करना था। लेकिन अब आ गया दूसरा चैप्टर, दूसरी साइड कि ऐसा क्यों है। जैसे वो काकी धक्के खा रही थी, जहाँ मर्जी दुनिया में जा रही थी, अल्लाह उसे हेल्प आउट तो कर रहा था, लेकिन उस बेचारी को अपनी समझ नहीं थी कि मेरा क्या हो जाता है। या शादी के बाद लोग ससुराल वाले बड़े कम बर्दाश्त करते हुए कहते नखरे कर दी, झूठ ड्रामे, ये क्या है। और इसी टाइम के इसको होता है, या खामद कह सकता है कि मेरे घर आने का टाइम होता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। नोबडी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब अगर आपको कोई ये बंदा समझ देता है तो ये वो बातें हैं जो हर एक को पता नहीं हो। कहती मैं बड़े बुजुर्गों के पास गई हूँ, बड़े अच्छे भी थे, किसी ने पैसे नहीं भी लिए, लेकिन सारे यही कहते थे जिन्न है, भूत है, जादू है, असरात है। असरात तो थे, लेकिन किस चीज़ के असरात थे नोबडी नोस, उस टाइम पे क्यों थे, ठीक है। तो पीछे इनके बड़ों में से किसी की मेहनत भी थी, फैज़ इसे कहते हैं, फैज़ आया होना। इनकी दादी नानी कोई सैयद होंगी या किसी सैयद की खिदमत की होगी, ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पाक से ताल्लुक़ था कहीं भी। वो आगे से ड्यूटी तीसरी नस्ल में फिर किसी की लग जाती है। कुर्बानी का बकरा मैं उसे कहता हूँ। अब वो कैफियत इन पे हो जो भी होती है उसके हर बंदे को समझ नहीं है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ बता ही दे कि यार तुम्हें कुछ नहीं है, ऐसे कर लो ऐसे, तो ये देखने में तो एक आम सी बात है। यहाँ बैठे मैंने कह दिया आज और कईयों ने सुन लिया, पीस बिरला ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चैम्पियन भी हैं। हारिस तो मेरा नाम पे मतलब दुआ करा रहा है, तो वो इसलिए कहता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बात करें क्या काम है। तो मैं मना भी करता हूँ कि यार मैं ही सारों के कैसे फ़ोन सुनूंगा। आप खुद ही देखेंगे 22,000 बंदे का तो मैं मैसेज ही नहीं भी पढ़ सका। तो चलो उनका काम हो जाए, बाकी जो बच्चे दुआ करा रहे हैं, हाथ का करा रही, कुछ करा रही, ये भी रिपोर्टें मिलती हैं फ़लाँ बीच में पैसे लेना शुरू हो गया, फ़लाँ ने चैनल मोनेटाइज कर लिया, फ़लाँ जो है वो सारे नंबर उसने इकट्ठे कर लिए हैं, वो उसके ऊपर अपनी एडवर्टीज़मेंट चला रहा है कोई और ही, ठीक है। फ़लाँ जो है वो फ़लाँ का बंदा है, ठीक है, वो सारों के नंबर लेके आखिर में उन्हें फ़लाँ के पास भेजता है, ठीक है। जो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं या मोटी असामियाँ होती हैं, तो ये भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अब मुझे पता है ना कि ये कितना खौफनाक सिस्टम है, ठीक है, मुझे परवाह ही नहीं होती। और प्लस मैं बता रहा होता हूँ कि जो भी काम करें सही सेल्फलेस होकर करना पड़ता है। लेकिन अगर वाकई कोई सेल्फलेस होकर कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के सांस दे रहा है, वक़्त दे रहा है, और कुछ नहीं दे रहा आपको। क्लिनिक पे भी मैं डॉक्टर बन के बैठा होता हूँ, आपने इतने डॉक्टरों को दिखाया होगा, चलें मैं 4,000 फ़ीस है, 5,000 फ़ीस है, जितनी भी डॉक्टर सारे कंसल्टेंट्स की, प्रोफेसर्स की इतनी है। मेरा ख्याल है 5 या 10 मिनट से ज़्यादा कोई टाइम नहीं देता। मेरा ख्याल है 1 आवर तो आपकी वालदा पे लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है तो कम से कम 1 आवर लगा ऐसी वही मैं 5-10 मिनट में कमा सकता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा पेशेंट देख सकता हूँ। मुझे क्या मिलता है?
लेकिन मुझे जब पता चल जाता है कि ये पेशेंट, मैंने आपको वापस नहीं बुलाया कि आए जी 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये कराएंगे। मुझे पता है कि अब इसकी क्या स्टेज है और इस जगह पे क्या चीज़ काम करेगी अगर करेगी। ठीक है, एक ऑनेस्ट एलोपैथ के तौर पे मुझे ये भी कहना आना चाहिए ना, एक अच्छे गाड़ी के मैकेनिक के तौर पे मुझे ये आना चाहिए कि जनाब बस इस गाड़ी का मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है तो करा लें, या इसकी और नहीं है अब हल, हमारे पास इसका हल नहीं है। कहते नहीं है इंजन बदलवा लो जी, उन्हें तो और कुछ नहीं हो सकता। तो वो मैंने आप लोगों को दुआ का बताया और मुझे नज़र आ गए उनके रिजल्ट्स। ये कुछ लोग होते हैं कोशिश वाले, उन्होंने तस्बीह वजीफ़ा अल्लाह के शौक़ में ज़ौक़ में बहुत ज़्यादा की होती है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहें कि रूहानियत कह लें आप लोग जिसे कहते हैं, या बेसिकली फ़ख्र की उन्होंने अपनी तौर पे कोशिश की होती है फ़कीरी की। उस कोशिश में अपने नफ्स पे जुल्म कर गए होते हैं। ठीक है, अब नफ्स के ऊपर जुल्म भी, अपनी जान पे भी जुल्म है, उसमें बेचारे फंस गए होते हैं। और उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं जो दुआ, ये अपनी तरह से इबादत कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उठा रहा हूँ। ठीक है, आप लाख दुनिया के नेक तरीन इंसान हो, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं मानी जाएगी। उनके बराबर खड़े को भी नहीं पढ़ सकते, उनके पीछे भी खड़े होंगे तो उनसे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। उन्होंने 4 नफल पढ़े, 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं अगर, तो फिर आप 4 ही पढ़ेंगे। उन्होंने 2 पढ़े हैं तो आप 2 ही पढ़ेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका बाकी भी सारा कुछ वैसा हो, वैसा सारा कुछ हमारा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने क्या कुछ नहीं सेक्रीफाइस किया, औलाद तक तो सेक्रीफाइस की हुई है, हर चीज़, आगे भी नस्ल उनकी सारा। हम कहाँ ऐसे करते हैं? वो जैसे वो मैं कह रहा हूँ ना, किसी काकी ने मुझे फ़ोन किया हुआ था कि मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं मदरसे रख लो, तो उन्होंने आंटी ने कहा आगे से कि ये फिर कल को शादी नहीं करेगी। तो अम्मा चीखना शुरू हो गई कि नहीं नहीं नहीं, 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 मैंने अल्लाह की राह से चले लेकिन शादी तो करे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम इसी एज में अगर इसको इधर को डालोगी तो ये इसको जो शौक़ पड़ जाएगा ये नहीं करेगी, तो अभी इसको दुनियादारी कराओ। वो अच्छी उस्ताद थी, उन्होंने सही बात कही। वो फिर ज़रा बड़ी हुई तो उसके बाद उन्होंने खुद अल्लाह मियाँ के साथ अब डायरेक्ट हो गई, डायरेक्ट हो गए। फिर वही लाड़ थे कि अब तो मैंने शादी करनी ही नहीं है। वो शुक्र है कि कोई उन्हें इशारा हुआ, उन्हें शौक़ था कि बीबी पाक फातिमा का ज़ियारत हो उन्हें, वो उन्हें इशारे में कहा गया कि जब तक शादी नहीं करेंगी, ये मतलब बीबी ने की है, आपका उनसे ज़्यादा ज़ोर तकवा तो नहीं हो गया। वो ड्यूटी भी उन्होंने की है, मौला अली की ड्यूटी की है, बच्चों की ड्यूटी की है, ये भी सारी रूहानियत तक करें, वो उन्होंने की है। अल्लाह ने बच्चे भी इन्होंने दिए। वो बीबी मुझे बता रही थी 2 बच्चे हैं मेरे फ़ोन पे, जो भी मसला था उनका। तो कहने का मकसद ये है बच्चे, वो रूहानियत की नहीं समझ होती जब आप बग़ैर उस्ताद के खुद ये चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ से उन्हें जब मैंने कहा कि आप ये रोक दें, वहाँ उन्होंने मेरी बात मानी। तो मैंने ऑफलोड, मतलब जैसे भी किया, मैंने उनका दुआ कराई, अली हक कराया था मैंने उन्हें। वो एकदम से ग्रॉस चेंज आ गई उनकी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। वो बंदा जो चल नहीं पा रहा था, जिस हालत में आया था, वो चल के अपनी गाड़ी में चला गया। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि रात को सोते वक्त फिर पुराने इज़कार याद आ गए। ठीक है, अब जब दोबारा आए तो 2 बातें थी, या तो मैं मरता, ठीक है, और या फिर वो अपना वजन उठा ले खुद। मैंने तो उनसे ले लिया था कि लाए मैं उठाता हूँ, उन्होंने वापस शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसे ये करना है, तो बिस्मिल्लाह करें, मैं कौन हूँ तो रोकने वाला। वो कह रही हैं अल्लाह आई लव यू, अल्लाह मियाँ मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अल्लाह मियाँ ने कहा आ जाओ, तुसी बिच एवं ही भावें, नहीं नहीं अम्मी नहीं जाएंगी। भाई अम्मी का अल्लाह ना अपना प्यार है, वो कहती है मैं जाना है तो फिर जाना है। ठीक है, जो ज़्यादा प्यार करेगा वो खींच लेगा ना मैग्नेट को। अब अगर वो नंगी तार को हाथ डाल रही है कि नहीं मैंने नंगी तार ही पकड़नी है, अगर वापडा का चेयरमैन, ये बारिश हो गई है बाहर, तो ये गीले खंबे को जफा मारेगा तो खंबा छोड़ देगा। खंबा भी हलफ की सूरत है ना, लेकिन वापडा के चेयरमैन को छोड़ देना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं, मामा को बहुत आदत थी, मतलब मैं भी बचपन से देख रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा ही उस लिहाज से ना। इवन डेथ के टाइम भी जब बिल्कुल उनके हो रहा था, तब भी वो कुछ ना कुछ पढ़ ही रही थी। और वो मतलब अच्छी बात है, पढ़ रही थी, वो पढ़ना चाहिए, बस सदका खैरात ज़्यादा करते जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा चाहिए उसके साथ, क्योंकि आप अदरवाइज़ वो जितना पढ़ रहे होते हैं फिर उसमें आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावट डालनी पड़ती है।
यानी चेक रखना पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं और किसी ने आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ बात कर दी, आपने उसको गुस्से में कोई बात कह दी, आपने उस वक़्त मेन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, उसको फड़का दिया, उल्टा और खुश हुए, देखा मेरे से पंगा लिया ना, ठीक है यार, इस तरह अगर सरकार करने लगते तो मक्का तो खाली हो जाता 2 दिनों ये रास्ता तो नहीं है, फड़काना ही तो काम नहीं था। वो तो पत्थर खा के भी कही जा रहे हैं अल्लाह मियां ये बच्चे हैं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ठीक है। लहू लुहान खड़े हैं, इवन जिब्राइल आके कह रहा है कि चल यार तू आराम से बैठ, उसे कह रहे चल, वो ज़र्फ भी पैदा करना है ना, ठीक है। खैर वो जब आपने दोबारा फ़ोन किया होगा ना, कन्वर्सेशन तो यहाँ तक ही है मेरे पास, दोबारा फ़ोन किया होगा, आप परेशान होंगे, कह रहे होंगे कि अम्मी भी कह रही हैं हॉस्पिटल जाएं या मैं फिर तबीयत, तो मैंने कहा होगा कि फिर लेके जाना है तो फिर अभी जाएं, ट्रांसप्लांट एक हल है, मतलब मेडिकल एक लास्ट स्टेप था ट्रांसप्लांट, तो फिर ट्रांसप्लांट कराएं। और वो थोड़ा ही टाइम होता है, कोई पता नहीं होता। ये था इसके तकरीबन 4 या 5 महीने और चला था, उसके बाद उनके फिर death हो वो यही था कि अगर मेडिकल इलाज, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कैंसर के, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर आपने बायोप्सी करा ली है, अब आपको जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कैंसर वाले, या आपने जी मैंने एक कीमो लगवाई है अब मैंने नहीं लगवानी, या मैंने ऑपरेशन आधा कराया वो मुझे दोबारा बुला रहे हैं, मैंने कहा नहीं, आपने जो काम शुरू किया उसको पूरा करें, ठीक है। वो आप किस चक्कर में नहीं कर रहे आप, क्योंकि कई बार वो शुरू में आते हैं ना, जो वो लोग जो आप कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने कह दिया अल्लाह चाहे मैं मर जाऊँ, मैंने तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये गिल्टी मेरी वैसे ही ठीक होनी चाहिए। मैं नहीं, आप ज़बरदस्ती ना करें, आप जाएँ डॉक्टर्स को चेक करा लें और अल्लाह करे कि ये कैंसरस हो ही ना, ठीक हो जाएगी, साथ दुआ कर लें, ठीक है। नहीं 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 मैंने दुआ से ठीक होना है। दूसरे दिन कहते हैं डॉक्टर साहब वो ना मेरी हमसाई आई तो उसने कहा कि बायोप्सी 'ਚ ਤੇ ਸੂਈ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, तो मैं कहा चलो बायोप्सी करा ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ अब हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर साहब मैं नहीं जी अस्पताल जाना, मैं कि नहीं हूँ जाना ही जाना है, ठीक है। वो फिर काम एक कश्ती में पहुँच रखे, ठीक है। खैर इधर कोई और रह गया था नए लोगों में से, हाँ जी ये इधर रह गई थी, इधर पीछे गए ने। हाँ जी आप में से जो जाना चाहिए, वो तो बड़ी हिम्मत है उनकी, बैठे रहे हैं। आपने कहा कि वो वीलॉगर हैं, खुद वीलॉगर के लिए इस तरह की खच्चें देखनी और इस तरह के सेटअप को देखना, उनकी बड़ी हिम्मत है। अच्छा नहीं वो आपको देखते रहते हैं ना, ये टेक्निकल काम तो उन्होंने कहा है कि करन डे ने एडा लम्मा कंटेंट 1 मिनट का कंटेंट है, इन्हू बनाओ तो अगे करे, ये प्रमोट नहीं होना, तो ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। इकरा जी जाना है आपने, जाए जाए कमल जी लंगर दे देना जो जो जा रहे हैं लोग। बाबा मुझे 2 साल हो गए हैं, जी जी तो इमरान सादिक भाई ने मुझे दुआ करवाई है और काफ़ी ज़्यादा कैफियत मुझे अभी बैठे बैठे भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। मेरा सर काफ़ी भारा पड़ा हुआ है और पसीने भी काफ़ी छूटे हैं मुझे, कंधे भी काफ़ी, अभी तक जरा कैफियत मेरी काफ़ी ज़्यादा, मैं रही हूँ डिस्टर्ब। बाबा मैं इमरान सादिक काफ़ी आप मुझे आप में से जो जो जाना चाहे वो जा सकता है, जो बैठे हैं वो बैठे। हाँ जी उन्होंने काफ़ी मुझे मना किया है कि कुछ, मैं सूरत बकरा बड़ा पढ़ती होती थी, ठीक है। जो थक गए वो सोफा में जगह हो जाए तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, क्योंकि प्यूटिन का दर्जा बड़ा है। 20 जून को मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने मुझे कहा था लीला पहुँचे और मैं लीला भी पहुँची थी, और अब मेरी तकरीबन 15 दिनों से 20 जून को बात हुई थी और लीला पहुँचने को मैंने 25 को उर्स पे कहा था। उर्स पे अच्छा, जी उर्स पे जी कहा जी था। उर्स पे फिर मैं पहुँची थी, और तकरीबन 10-15 दिनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था कि नमाज़ पढ़ते हुए उठते बैठते मेरी आपसे बात हो रही है। अच्छा जी। तो फिर मैंने इमरान सादिक से बात की, तो उन्होंने कहा आप सर से बात कर लें। फिर नंबर तो था मेरे पास आपका मेरे पास, तो फिर मैंने आपसे बात कर, आपने मुझे लोकेशन भेज दी। मैंने आपसे बात कर ली थी, जी फिर क्या कहा था मैंने? सर फिर मैं आ गई। मुझे तो याद नहीं है। अच्छा इधर आने के लिए कहा था? जी 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 जी। अच्छा चल ठीक है।
तो कैफियत बेहतर हुई हैं? काफ़ी हद तक बेहतर भी हो जाती हैं, काफ़ी हद तक ज़रा थोड़ा सा पता नहीं, समझ नहीं आती कि सोए सोए कोई उठा देता है, या असर और मगरिब के टाइम जैसे उन्होंने मुझ बात की थी, सेम फीलिंग्स थी मेरी वैसे ही। अम्मी और अब्बू या ननिहाल सदयाल में पीछे कुछ सैयद भी थे? सर नहीं, सैयदजादी कोई आपकी ननिहाल में कोई शादी होके आई है पीछे? आपकी अम्मी से पूछिए, अम्मी हैं? जी जी, अम्मी वालदा अब्बू। अम्मी की जो नानी है, दादी है? सर मेरी नानी वो काफ़ी ज़्यादा दुरूद शरीफ, बहुत ज़्यादा नेक खातून थी। दुरूश? सर 17 साल हो गए। हाँ जी। है वो मेरे ही है। पागल है, जुल्फें भी रखी हुई हैं हमने जी। 17 साल हो गए शादी को, बेबी कोई भी नहीं। इसको पास करके तो बोलो। कि कभी इस चीज़ को इशू भी नहीं, मैंने बच्चों से बहुत प्यार किया है, और मैं किसी चिल्ला भी चली जाती हूँ ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं 5 मिनट से ज़्यादा कहीं बैठ नहीं सकती। मैं कहीं भी ज़्यादा कम अम्मी के घर के अलावा कहीं रह भी नहीं सकती। सर यानी कि मुझे कब बाज़-औक़ात होता था कौन सी गलती होगी मेरे से, कौन नहीं, सा ऐसा। गलती का चक्कर नहीं है, वो ड्यूटी है। आप वही वाली हैं जैसे वो काकी को मैं कह रहा था ना कि तुम्हारा टेम्परेचर ही 108 था, दही कैसे जमता? सर ये मैं अपने आप को ज़ीरो में भी ला ले कैफियत आती जो हूँ है कि मैं इसमें तो कई बार खामद करीब ही नहीं आ सकता, काकी ऐसी हो या काका ऐसा हो तो वो होता है सर, बड़ी जी दफ़ा हुआ है इस जी तरह। जब ऑपरेट तीन हुए मेरे, ठीक है, और उससे पहले बड़ी बड़ी अजीबोगरीब मैंने यानी कि जो भी टाइम गुजारा है, बड़ा मुश्किल से अपने ऊपर अपने खुद से मुकाबला किया है, यानी कि सुनने वाला कोई भी नहीं था। दुआ करा रही हैं लोगों को? सर कोई भी हाउस वाइफ हो, घर पर होती हूँ, कोई मिल जाता सर्कल है कम है, तो उसको कह देती हूँ, बता दिया करें, बता कह दिया देती हूँ, करें। कोशिश करती हूँ बताने हाँ, की। अपनी आंखें नहीं बंद करनी, आपकी भी तबीयत खराब होगी। जी सर, आपने मेरी खुली आंखों से इधर बस बैठे करा। बैठे भी हाँ जी, काफ़ी हुई है, मैंने अपने आप पर बड़ा वो वो किया जो है। दोनों बार हमने दुआ कराई थी उनमें आपकी फीलिंग्स क्या थी? सर वो रोशन थी आंखें, ठीक है, लेकिन कैफियत थी, दिल मेरा काफ़ी बुरे, मैं 2-3 दफ़ा उठ के बाहर गई हूँ मेरी। ये कौन सा बेबी है किसका? वो तो अभी सदर के साथ इधर बैठा खेल रहा। अच्छा, सर तकरीबन मैंने 10 साल, अल्लाह 8-10 साल अपनी बहन की बच्चों को रखा है, माशाल्लाह, छोटे बड़े यानी कि बड़ी होगी, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। सर मुझे, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कोई मेरा दुश्मन, यानी कि वो ऐसे अब मेरे सामना होता है जैसे मुझे जानती नहीं। लंगर रखने लगे हो? अभी ठहर जाओ, वो मैं काकियों की बात से उन्होंने अलहदा बात करनी है ना, उन्होंने जाना है, वो सैयदजादी है और मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो गई है, थक गई होगी। हाँ जी, कोई मुश्किल यानी कि कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं अकेली हूँ तो सारे सारे बहन भाई सारी अम्मू यानी कि अम्मी भी उनका साथ दे देती हैं, तो बाज़-औक़ात में जो खुद फील होता है कि शायद मेरे में कोई, या मैं गलत हूँ या वाकई मैं गलत हूँ। आपने किसी को, आप रिएक्ट ना किया करें, ना ही किसी को बद्दुआ देनी है, बल्कि मुस्कुरा दिया करें। जहाँ हर्ट भी होती है हमें मुस्कुराए, मुश्किल काम है,
लेकिन ये करना है आपको। सर मुझे इमरान सादिक ने दो सालों में बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी एक दो दफ़ा मुझे गुस्सा भी आया, या मैंने अपने आप पर होती हूँ थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर मैं अपने आप को ज़ीरो पे ले आती हूँ, नहीं करा तूने सब्र करना, छोड़ दे कुछ नहीं है। नहीं, सब्र नहीं, आप अपना नाम पढ़ा करें प्यार से, 1 हफ्ता पढ़ लें प्यार से, ठीक है। और शाजिया मंजूर की आवाज़ में मायनी में जी किलमा, जी बस जी वो जी कभी कभी सुन लिया जी ठीक है। सर, कभी कभी कुछ ऐसी होती हैं पिछले जो आपने वो कुंडियाँ आप वो फिर कवालियाँ वगैरह मेरे ना दिमाग में फिर एवं ही लगी चलता रहता है सारा कुछ। कोई आपने, मेरे ख्याल आप वही वाली हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा था कि सेंट मॉडल स्कूल के जी हेडमास्टर जी साहब थे, उनकी कैप्टन अशरफ बहू साहब, जी उनकी जी बहू जी हैं आप? जी जी अच्छा, जी वो हमारे उस्तादों में से, मैं जब मैट्रिक किया तो मेरे ख्याल वो आई थी उस वक्त, जी जी 81 की बात है। सर 98 में उनकी डेथ हुई, मेरी शादी वो हुई 2010 में हुई है। अच्छा, ठीक है। आमिर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत, यानी कि मुझे उनकी तरफ से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक। तो इधर आके क्या मिला फिर, इधर आना क्यों था, क्या फ़ायदा? सर जैसे आपसे बात कर रही हूँ, नमाज भी पढ़ी हूँ तो आपसे बात कर रही हूँ, कोई टेंशन में हूँ तो आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे था मैं जाऊँ। हालांकि तकरीबन 2 सालों से मुझे नहीं हुई थी कि मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं, और खुद से कोई परेशानी इतनी हुई है तो फिर खुद से ही जैसे हौसला हो जाता है। ठीक है, नहीं कुछ नहीं होता, जो कुछ कर रहा है करने दो, चल कोई बात नहीं। लेकिन कब तक सर, कभी वक्त आता है बंदा थक जाता है, यकीन जाने मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। आपको इसलिए क्या दुआएं कराएं किसी तरह, फ़ोन पे करा दिया करें, मैसेज पे कर दिया करें, सोशल मीडिया पे कर दिया करें। वो मैं लगी हुई हूँ। हाँ बस वो काम करते रहें, अल्लाह खैर करे, ठीक है। दुनियादारी मखलूक का भला करें जैसे भी कर सकते हैं, नहीं अनकंडीशनल। वो बड़ी कोशिश करती हूँ, यकीन जाने Unconditional जिसके होगी। साथ खड़ी होती हूँ ना उसके साथ भरपूर तरीके से खड़ी होती हूँ कि नहीं। ठीक। अमन, इसका क्या नाम है, अमर? हाँ अमर, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? आमिर आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम हाँ अस्सलाम। खुद से मैं आई हूँ, अब मुझे था कि ज़रा थोड़ा सा दिल होता है तो मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, आराम से बैठे हैं, जब जाना आएगा चले जाना। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला